तो गजेंद्र एक दिन अपने परिवार के साथ में गया था। सब नदी में थे। गजेंद्र खेल रहा था। पहले तो स्नान कर लिया, जलपान कर लिया और खेलने लगे। जल था तो परिवार में खूब प्रेम था गजेंद्र के। अब ये तो कहने की बात है कि परिवार में प्रेम था, वरना उसे मोह कह सकते हैं, लगाव कह सकते हैं। गजेंद्र का परिवार से कोई प्रेम नहीं लगता इस कथा को सुनने के बाद, क्योंकि प्रेम ऐसा नहीं होता कि छोड़कर चला जाए ऐसे समय पे। गजेंद्र खूब खुश था अपने परिवार वालों के साथ, खेल रहा था। सब जानते हैं हाथी सूंड में पानी भरता है, डालता है, एक दूसरे के ऊपर छिड़कता है। गजेंद्र ने अपनी सूंड में पानी भरा और अपनी पत्नी के ऊपर डालता है, बालकों पर डालता है, ऐसे ही क्रीड़ा कर रहा था पूरे परिवार के साथ। अब गजेंद्र ऐसे खेल रहा था, तभी क्या हुआ, एक मगरमच्छ आया, एक ग्राह आया और उस ग्राह ने गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। गजेंद्र को जैसे ही एहसास हुआ कि कुछ तो है नीचे, देखा ग्राह ने ऐसे पैर पकड़ा हुआ है गजेंद्र का। अपने दांतों से गजेंद्र के पैर को पकड़ा हुआ था। गजेंद्र पत्नी को कहता है, अरे देखो मेरे पैर को ग्राह ने पकड़ा हुआ है, बचाओ। पत्नी ने जैसे ही सुना वो तो बाहर हो गई। बताया इसलिए था कि वो बचाए, लेकिन पत्नी को जब तक नहीं पता था कि गजेंद्र के पैर को ग्राह ने पकड़ा, तब तक थी साथ। जैसे ही पता चला कि गजेंद्र का पैर ग्राह ने पकड़ा हुआ है, बाहर चली गई, जल के बाहर चली गई। गजेंद्र कह रहे, अरे बाहर कहाँ चली गई, मुझे बचाओ, पीड़ा हो रही है, मुझे भीतर खींचता जा रहा है, बचाओ इससे। पत्नी कहती, नहीं नहीं, मैं आ गई और आपका पैर छोड़ के मेरा पकड़ लिया तो। अरे ये बच्चों को कौन संभालेगा, मेरी ज्यादा जरूरत है इनको। और कभी दोनों को मार दिया तो, दो मरे उससे अच्छा एक ही चला जाए। यहाँ गजेंद्र ने सोचा, चलो ये तो पत्नी है, ये मेरी संतान तो कम से कम मुझे बचाएगी, मेरे पुत्र तो मुझे बचाएंगे। गजेंद्र ने अपने पुत्र को आवाज लगाई कि तुम तो बचाओ, तुम्हारी माँ ने तो मना कर दिया, वो तो बाहर चली गई, तुम तो आओ, तुम तो मेरी संतान हो। पुत्र कहता है, पिताजी देखा जाए आपसे ज्यादा उम्र हमारी बाकी है, आपकी वैसे भी कम है, तो आप ही जाओ, मैं नहीं बचा सकता, मैं नहीं आ सकता। और वो बाहर चला गया। गजेंद्र अकेला है, परिवार में सबको एक एक करके बुला रहा है, सबको एक एक करके देख रहा है, तुम तो आओ, तुम तो आओ, किसी ने नहीं बचाया। कोई भी हो जीवन में, सुख है तब तक सब साथ है, सब साथ में रहेंगे, खूब प्रेम दिखाएंगे, हमें भी लगता है अरे बड़ा अच्छा है, बड़ा प्रेम करता है ये तो। लेकिन लोगों की असली पहचान ऐसी स्थिति में ही होती है। छोड़ दिया गजेंद्र को, उसकी पत्नी ने ही छोड़ दिया, उसके बच्चों ने ही छोड़ दिया। हमें क्या भरोसा कौन कब तक साथ है। यहाँ गजेंद्र तो ठाकुर जी की कोई सेवा पूजा कभी करता नहीं, भजन गाता नहीं, लेकिन गजेंद्र को अब संसार का सत्य पता चल गया कि मेरे रिश्तेदार ही कोई काम नहीं आ रहे, आज मेरे घर वाले ही कोई काम नहीं आ रहे, पत्नी चली गई, पुत्र चला गया। गजेंद्र बड़ा दुखी होने लगा, क्योंकि ग्राह जल का जानवर है और अपने घर में सबकी ज्यादा शक्ति होती है। ग्राह गजेंद्र को भीतर खींचता गया, गजेंद्र की जल में शक्ति कम होने लगी, भीतर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है।
बस बाहर सून रह गई। गजेंद्र को भगवान का ध्यान आया कि कोई साथ नहीं है, भगवान मेरी रक्षा करें। भगवान को गजेंद्र पुकारने लगा। गजेंद्र उस समय आधी रात में पुकारता है। भगवान सो रहे थे, एकदम से जागे। भगवान आधी रात में जागे तो लक्ष्मी जी खड़ी हो गई, कहती क्या हुआ प्रभु, एकदम से कैसे जागे आप? भगवान कहते मेरा भक्त पुकार रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा अरे तो आप क्यों जा रहे हो, इतने सेवक हैं, इतने पार्षद है, किसी को भी भेज दो। भगवान ने कहा पुकार तो मुझे रहा है, मुझे ही जाना पड़ेगा। और क्या पता पार्षदों ने कभी समय लगा दिया तो जाने में, पहुंचने में, उसे पीड़ा हो रही है, कुछ हो ना जाए। भगवान खुद से जाने लगे। अब भगवान जो उनका गरुड़ है, गरुड़ पर बैठे, गरुड़ पे बैठ करके भगवान जा रहे थे। लेकिन गरुड़ इतना तेज चलता है, सबको पता है इतनी तेज उड़ता है गरुड़, लेकिन भगवान को गरुड़ की चाल धीमी लग गई। तुरंत गरुड़ से उतरे और अपने पैरों से भाग करके जाने लगे। इतने कृपालु है भगवान, इतने दयानिधि है ठाकुर जी, इतने कृपालु हैं, स्वयं भाग करके गजेंद्र की रक्षा के लिए आने लगे। भगवान ने ग्राह का उद्धार किया, गजेंद्र को अपने साथ में वैकुंठ ले जाने लगे। भगवान गजेंद्र को वैकुंठ ले गए। यहां गजेंद्र ने देखा सब एक जगह ध्यान लगाएं और कथा सुने। यहां भगवान श्री नारायण पधारे, ग्राह का भगवान ने उद्धार किया और गजेंद्र को अपने साथ में ले जाने लगे। गजेंद्र जब वैकुंठ पहुंचा ठाकुर जी के साथ, गजेंद्र कहता है प्रभु मैंने तो आपको पुकारा, इसलिए आपने मेरा उद्धार किया, मुझे लेकर के आए, मुझे वैकुंठ दिया। लेकिन प्रभु ये ग्राह तो दुष्ट था, मुझे मारना चाहा इसने, जल में खींच रहा था, पर इस दुष्ट को आपने वैकुंठ क्यों दिया? भगवान कहते नाम तुमने मेरा पुकारा, लेकिन इसने तुम्हारे पैर पकड़े हुए थे। इसीलिए ठाकुर जी को उनके गुण गाने वाले तो पसंद है, उनके पैर पकड़ने वाले तो पसंद है, लेकिन जो ठाकुर जी के भक्त के गुण गाए या ठाकुर जी के भक्त के पैर पकड़ ले, ठाकुर जी उस पर और जल्दी कृपा करते हैं। तो ठाकुर जी कहते इसने तेरे पैर पकड़े हुए थे, इसीलिए तुझसे पहले इसी को वैकुंठ दे दिया। अब देखो जितने असुरों का ठाकुर जी उद्धार करेंगे उन सबको भी वैकुंठ मिलना है, सबको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ठाकुर जी के हाथों उद्धार हुआ।